तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और मॉर्निंग से शुरुआत करेंगे व्लॉग की, जो कि एज़ यूजुअल होती भी है मेरी वीडियोस में। तो विंटर का टाइम चल ही रहा है, सर्दियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। मतलब ऐसा हो रहा है कि डेली डेली ना टेम्परेचर कम होता जा रहा है, मतलब ठंड बढ़ती जा रही है कम होने की जगह। तो आप मेरा व्यू देख सकते हो बालकनी से, कितना ज़्यादा फॉग है आज भी। और मतलब मन भी नहीं करता, लेकिन स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा। लाइक सुबह उठने के बाद फिर पढ़ाई करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप देख सकते हो लाइक इस क्लिप में कि ये जो पेड़ हैं, ये आप मुझे बताओ ये किस चीज़ का प्लांट है। ये जो येलो कलर के फ्लावर हैं, चलो मैं बता देती हूँ, ये एक्चुअली टोमेटोज़ के फ्लावर हैं और ये अभी आने के चांसेस हैं, बट देखते हैं अगर आते हैं नहीं आते हैं। तो मैं वेट कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से एक्साइटेड हूँ। देन अभी मैं अपने स्टडी रूम में तो नहीं गई, तो मैंने रूम में ही थोड़ा सा ब्लैंकेट में ही टैबलेट से कुछ मॉक टेस्ट एनालाइज़ कर रही थी इस टाइम पे, जो कि मैंने दिया था। क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा था, ठंड का टाइम है ना, तो 6 साढ़े 6 हुए थे। तो मैंने कहा चलो अभी आराम से ब्लैंकेट में बैठ के पढ़ाई करेंगे। फिर मैं ऊपर आई। ऊपर आने के बाद फिर मैंने, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी ऐसे बैठने की, बहुत ज़्यादा ठंड थी और आज बारिश का भी पूरा चांस लग रहा था मुझे तो कि बारिश आएगी। फिर मैंने थोड़ा सा हीटर से वो अपने खुद को लाइक वार्म अप किया। ज़रूरी तो मतलब आई नो इट्स नॉट दैट हेल्दी, बट क्या करें, पढ़ाई करनी है तो थोड़ा बहुत तो कंफर्ट देखना भी पड़ेगा। और ये मैंने तो नहीं, मेरी कज़न आई थी, उसने एक पेंटिंग बनाई थी मेरे लिए। तो मैंने सोचा कि इसको मैं अपने यहाँ पे लगा लूँगी स्टडी रूम में। तो मुझे अच्छी लगी थी काफ़ी, एंड शी इज़ वेरी गुड इन पेंटिंग्स एंड ऑल। तो देन मैं आज का शेड्यूल प्लान कर रही थी प्रॉपर, क्या क्या है लाइक वो मैं डेली करती हूँ। और ऐसे मैं लिख रही थी कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो अपने टारगेट्स, अपने गोल्स जो भी हैं, एक चीज़ करनी है आप लोगों को कि आपको बहुत बड़े बड़े गोल्स सेट नहीं करने हैं जो कि आप कंप्लीट ना कर पाओ। छोटे छोटे गोल्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट सेट करो और उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। दिन में कम से कम 90% टारगेट अपना पूरा करने की कोशिश करो, तो आप अपने आप नेक्स्ट डे मोटिवेटेड फील होंगे। अगर आप ऑलरेडी बड़े बड़े टारगेट्स की, आपको आज लक्ष्मीकांत पूरी ख़त्म कर देनी है, तो ऐसा इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो बहुत ही छोटे छोटे टारगेट्स सेट करो और फिर उसके ऊपर काम करो। और जब आप अपना पूरा टारगेट शाम को जब आप देखेंगे कि हाँ मैंने सुबह जो सोचा था वो आज मेरा फाइनली रात तक कंप्लीट हो गया है, तो आप अगले दिन अपने आप ही इतना मोटिवेटेड फील करोगे ना। तो मैं वही करती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद आर्ट एंड कल्चर। तो अभी लाइक क्योंकि ना आजकल न्यूज़ में लाइक अयोध्या राम मंदिर बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है, ज्ञानवापी का काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आर्ट एंड कल्चर से इस बार टेम्पल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, या फिर उनके आर्किटेक्चर के ऊपर, या फिर कुछ ऐसा, मतलब इससे कुछ ना कुछ रेलिवेंट ज़रूर आने वाला है। तो प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ कुछ लाइक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो भी हैं इन पे आप फोकस करो। थोड़ा टेम्पल्स के ऊपर फोकस करो, कितने टाइप्स के टेम्पल्स हैं, कितने स्टाइल्स में टेम्पल्स इंडिया में हैं अवेलेबल। और मतलब जो भी इसके आपको रेलिवेंट, जो भी आपको आसपास की जो भी चीज़ें लग रही हैं इंपॉर्टेंट, वो आप सारी ट्राई करो पढ़ाई करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा फोकस अपना यहाँ पे कर रही थी, तो मैं वही चीज़ स्टार्ट करी मैंने आज पढ़नी। और फिर ये पेंटिंग जो मैंने आपको दिखाई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई हो गई है, 1 डेढ़ घंटा हो चुका था मुझे। तो मतलब लगातार बैठा भी नहीं जाता, आप ना बीच बीच में कुछ और एक्टिविटीज़ भी करा करो, ताकि आप बिल्कुल बोर्ड ना हो जाओ पढ़ाई से एकदम, 5-6 घंटे बैठना दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बीच बीच में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहने चाहिए। तो मैंने फाइनली ये पेंटिंग पेस्ट कर दी थी अपने यहीं पे, जहाँ पे मैं अपने नोट्स वगैरह चिपकाती हूँ, वहीं पे मैंने ये लगा दी थी। एंड इट वाज लुकिंग बहुत सुंदर। तो देन ये सब होने के बाद फिर मैं दोबारा लेके बैठ गई थी, मैं कुछ रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पे। कोई नोट्स थे मेरे जो कि मैंने बनाए थे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के, वो मैं यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रही थी। और लेकिन मुझे ना थोड़ा ये हो रहा था, मतलब मैं क्या करती हूँ, मेरे से ना एक जगह पे बैठा नहीं जाता लंबे टाइम तक। तो मैंने अपने रूम में कारपेट भी डाल रखा है स्टडी रूम में ही, कि अगर चेयर पे बैठ के ज़्यादा देर में ना पढ़ पाऊँ, तो मैं आराम से नीचे बैठ के पढ़ लूँ, सो दैट मतलब पढ़ाई मिस ना हो जाए आपकी उसके चक्कर में कि आप कंफर्टेबल नहीं हो। अगर मतलब आप ना अपना स्टाइल चेंज करो, लेकिन आप पढ़ाई को मत बीच में छोड़ो। आप जगह जगह आप घूम फिर के पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। लाइक 3 महीने मुश्किल से बचे हैं।
और फिर मेरा पार्सल आ गया था आज इतना सुबह मतलब सुबह तो नहीं बट आज धूप भी निकली है तो 10 साढ़े 10 का टाइम था। फ्लिपकार्ट से इतनी जल्दी ये मेरा पार्सल आया। मैंने मैप्स मंगाए थे, वो जो पज़ल नहीं होती है, पज़ल के थ्रू आप मैप लर्निंग करते हो, वो मंगाया था मैंने। देन मैं नीचे गई, नहाई थी, नहाने के बाद पूजा वगैरह करके देन खाना खा लिया था मैंने। और 12 बजे के अराउंड मैं अपना सब लंच वंच करके फ्री होके थोड़ा देर मैं रेस्ट भी किया, क्योंकि खाना खा के इट्स नेचुरल कि थोड़ा सा आपको एक नैप लेना ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा जल्दी उठ रहे हो सुबह तो इट्स डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। और अगर आप 6-7 बजे भी उठते हो तो भी आपको दोपहर को एक नैप तो लेना चाहिए, ताकि आप वो जो सेकंड हाफ़ है जो आपके डे का, वो आपका थोड़ा सा एक्टिव रहे। तो मैं तो ज़रूर दिन में कोशिश करती हूँ कि आधे से 1 घंटा, कई बार तो 1 घंटे से भी ऊपर हो जाता है, बट दैट्स ओके अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट फीलिंग एक्टिव, तो यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी फॉर लॉन्ग। क्योंकि इस एग्ज़ाम के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दिन में 8 से 10 घंटे, तो आप कैसे एनर्जेटिक अपने आप पे फील करवाओगे खुद को अगर आप रेस्ट नहीं लोगे, आपके माइंड को रेस्ट नहीं दोगे। तो ये सब करने के बाद, रेस्ट वगैरह लेने के बाद, मैं दोबारा आ गई थी ऊपर और दोबारा दिन आई मैं। और मैं अभी अपना यहाँ पे जो भी मैंने अपने गोल सेट करे थे, जो भी लाइक उसमें से थोड़ा बहुत तो मैं कंप्लीट कर चुकी थी, और जो बचा कुचा है अभी लाइक आधा ही मेरा कंप्लीट हुआ था, तो बाकी मैं करूँगी। बट मैं थोड़ी देर ना ये बुक्स वगैरह हैं, तो जैसे विवेकानंद जी की बुक्स हैं, APJ अब्दुल कलाम की बुक है, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बायोग्राफ़ी वगैरह है। ये मैंने कुछ ऐसी बुक्स ऑर्डर करी थी, तो मैंने सोचा था, वैसे मैं पढ़ती नहीं हूँ बुक्स, बट मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी सी हैबिट डालूँगी किताबों को रीड करना। अच्छी किताबें रीड करना बहुत ज़रूरी है आपके एकेडमिक्स के साथ साथ। फॉर वट एवर एग्ज़ाम यू आर प्रिपेयरिंग, मेक श्योर दैट यू रीड सम गुड बुक्स, सो दैट आपको मेंटल पीस भी मिलता है, आपको नॉलेज भी मिलती है, आपको रीडिंग हैबिट भी बढ़ती है, और आपको कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम लाइक UPSC के लिए तो ये फ़ायदेमंद चीज़ ही, अगर आपको ये अच्छी किताब पढ़ रहे हैं फॉर योर एथिक्स वगैरह, एसेज में कोटेशंस वगैरह डालने के लिए भी थोड़ा आपको आप उनकी लाइफ से थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, आप थोड़ा सा फेमिलियर होते हैं किसी की लाइफ से, तो आपको भी थोड़ा सा इंस्पिरेशनल चीज़ें देखने को मिलती हैं, और आप अपने जीवन में भी उनको उतारने की ज़रूर कोशिश करते हैं। अगर आप बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से अगर आप चीज़ों को ले रहे हैं उस बुक में से, तो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर बिहेवियर में भी ये रोल प्ले करती हैं। तो देन अगेन आई वॉज़ लाइक, मैं आर्ट एंड कल्चर का मैंने दोबारा स्टार्ट किया, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना, मैं जब एक बार कोई चीज़ मतलब एक टॉपिक होता है तो मैं उसको ख़त्म करने के बाद ही मैं अगला टॉपिक पकड़ती हूँ, कोई भी सब्जेक्ट हो जाए। तो आर्ट एंड कल्चर का मतलब मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया, और लाइक आज तो मैं व्लॉग बना रही हूँ तो मैंने आपको दिखाया, बट अदरवाइज़ भी मैं 2-3 दिन से आर्ट एंड कल्चर पढ़ रही हूँ, जब से ये अयोध्या राम मंदिर और ये काफ़ी सारे मतलब टेम्पल रिलेटेड जो चीज़ें हैं, और नॉट ओनली टेम्पल रिलेटेड, और भी चीज़ें हैं जो भी आर्ट एंड कल्चर की, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक बार में ख़त्म करके जो भी है सब साइड करूँ। क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि बार बार फिर क्या उठाना है, फिर मैं इसको रिवीजन के टाइम ही उठाऊँगी, या फिर जब मैं टेस्ट सीरीज़ दूँगी कोई इससे रिलेटेड, तो मैं इसको रिवाइज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसको नहीं करूँगी। अभी मैं फ़िलहाल इसको कंप्लीट करूँगी रिवाइज़, लाइक पहले पढ़ा हुआ है बट स्टिल रिवीजन करूँगी, और रिवीजन के बाद फिर मैं फटाफट एक बार में सब कुछ ये ख़त्म करके, और मैं आर्ट कल्चर को फिर मैं साइड रख के फिर मैं अगेन दूसरा सब्जेक्ट उठाऊँगी। तो बस यही था। एंड देन फाइनली जो भी मैंने पढ़ा था उसमें से कुछ चीज़ें थीं, वो मैं ट्राई कर रही थी यहाँ पे मेमोराइज़ करने के लिए, जो भी पॉइंट्स थे मुझे लगे इंपॉर्टेंट है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कीवर्ड्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट थे, उनको मैं मेमोराइज़ करने की यहाँ पे लिख के कोशिश कर रही थी। अगर आपको नॉर्मली याद नहीं होता तो आप ट्राई टू राइट इट समवेयर, अपनी रफ़ नोटबुक में, अपने बोर्ड वगैरह है आपके पास कुछ भी है, आप वहाँ पे प्रैक्टिस करके देखो, और वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं। तो मैं तो ये तरीका करती हूँ और मुझे ये वर्क करता है। आप अपने लिए देख सकते हो कि आपको क्या वर्क करता है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो प्रैक्टिस है आप वो कंटिन्यू कर सकते हो। देन आफ्टर राइटिंग, आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल दिस, आई देन हैड लाइक इवनिंग काइंड ऑफ स्नैक बोलो इसको, या डिनर बोल लो, मतलब आज मैंने डिनर तो स्किप कर दिया था, तो मैगी खा ली मैंने, और यम्मी बहुत बनी थी, और साथ साथ मैगी खा खा के मतलब इतना था कि टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि आपका प्रीलिम्स बहुत ही पास है। तो लाइक मैं व्लॉग्स भी नहीं कर पाती हूँ पढ़ाई के ही चक्कर में, क्योंकि बार बार मेरे से नहीं हो पाता कि मैं कैमरा लगाऊँ, अपने आप को दिखाऊँ, पढ़ाई करूँ। तो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं डेली बेसिस पे व्लॉगिंग करूँ, बट मैं जब भी करती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि आपको अपना पूरा शेड्यूल दिखाने की कोशिश करूँ कि मैं सुबह से शाम किस तरीके से पढ़ती हूँ, सो दैट यू हैव एन फेयर आइडिया, तो यू हैव अ फेयर आइडिया। और मैगी खाते खाते मैं अपने कुछ यहाँ पे आई थिंक मैं आर्ट एंड कल्चर के कुछ नोट्स थे, मैं उसमें से कुछ पढ़ाई करने की कोशिश कर रही थी। देन
एक मैगज़ीन मेरी बची थी बस आज के गोल में, बाकी मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। जो भी मैंने आज सोचा था वो सारा मेरा कंप्लीट हो चुका था एंड मैं बहुत ही मोटिवेटेड भी फ़ील कर रही थी कि येस जो भी मैंने लिखा वो फाइनली चलो मेरा कंप्लीट तो हुआ। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा, कम लिखा, बट जितना लिखा मैंने कोशिश करी कि मैं पूरा करूँ। और बस एक ये मैगज़ीन बची थी, तो बस वही मैगज़ीन में कुछ COP28 के आर्टिकल्स थे और एक जो कश्मीर का जो जजमेंट आया है रिसेंटली 370 और 335A आर्टिकल का, वो मैं सारा पढ़ने के बाद 2-3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल देन फाइनली मेरा बस एक और सब्जेक्ट बचा था जो कि मैंने आज अपने टारगेट्स में लिखा हुआ था, तो लाइक इन्वायरमेंट। और अभी अभी लाइक मैंने रिसेंटली ही इन्वायरमेंट को दोबारा से स्टार्ट करा है करना। मतलब इससे पहले मैं इन्वायरमेंट को अवॉइड कर रही थी और इन्वायरमेंट लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें से करंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आजकल लाइक 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा करंट में चल रही थी टॉपिक्स। एक तो वो लाइक स्नो लियोपार्ड का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है करंट में, और एक राइनोसेरॉस का लाइक उससे क्या बोलते हैं IVP के थ्रू राइनोसेरॉस को उन्होंने प्रोड्यूस किया है, रिप्रोड्यूस साइंटिस्ट ने। तो ये एक टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है। और भी हैं 1-2 टॉपिक्स लाइक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आपकी लाइक कि मंदिर वगैरह कितना न्यूज़ में आ रहा है, तो ये भी इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो मैं इसमें भी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो आप कोशिश करें जो भी करंट में हॉट टॉपिक्स हैं या जो न्यूज़ में चल रहा है उसको लेके आप कोशिश करो कि इन्वायरमेंट को आप वहाँ से रिलेट करो। मतलब ठीक है जो भी आप स्टैटिक पार्ट पढ़ रहे हो वो तो वेल एंड गुड, बट आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि करंट से आप स्टैटिक को कैसे लिंक कर सकते हो। तो मैं तो यही करती हूँ। एंड बस गाइज़ ये सारा मैं पढ़ने के बाद फिर लाइक मेरा आज का जो ऑलमोस्ट जो मैंने सोचा था वो मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया था। जो भी मैंने टारगेट्स अपने सेट करे थे 4 से 5 वो मेरे सारे पूरे हो चुके थे बाय द एंड ऑफ द डे। एंड गाइज़ आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं यहीं पे बाइंड अप करूँगी और नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगी, तब मिलेंगे आपसे। तो अगला दिन 1 फरवरी होने वाला है। 1 महीना नए साल का भी चला गया बहुत ही जल्दी, तो काफ़ी एंग्जाइटी भी हो रही है, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्ज़ाम। तो दिस इज़ इट गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।